नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा भाग 2 यानी 7वीं क्लास का सप्तमः पाठ है। 7वां पाठ त्रिवर्ण वजह। त्रिवर्ण यानी 3 रंगों का वजह झंडा, तिरंगा झंडा। केचन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहणं समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्पर संलपन्ति। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं यानी कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह से जाते हुए आपस में बातें करते हैं। देवेश कहता है, अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं हमारे विद्यालय के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल ध्वजारोहण यानी ध्वजा होता है झंडा, आरोहणम फहराएंगे। आज हमारे विद्यालय के प्राचार्य प्रिंसिपल झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रश्यतोष्यन्ति। और छात्र और यानी विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। और अंत में आखिर में मोदक यानी लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है, सूचे हे सूची, जानासी तुम जानती हो, अस्माकं ध्वज कीदृश, हमारा ध्वज मतलब झंडा कैसा है, हमारा झंडा कैसा है। सूची कहती है, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम कहता है, रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, हे रुचि यह तिरंगा कैसे है। रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णाः सन्ति, इस झंडे में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्ण इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन तीनों रंगों के नाम जानते हो। सलीम कहता है, अरे केसरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयवर्णा। सलीम कहता है, अरे केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग ये तीनों रंग होते हैं। देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णा किम सूचयन्ति, अस्माकं हमारे ध्वजे झंडे में एते ये 3 वर्णा वर्ण रंग किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं या किसके प्रतीक हैं। हमारे झंडे में ये तीनों रंग किसके प्रतीक हैं। सलीम कहता है, सुनो, केसर वर्ण केसरिया रंग शौर्यस्य शौर्य का, श्वेत सफ़ेद सत्यता सत्य का, हरितश्च और हरा समृद्धि का, सूचक है संति है। सलीम कहता है, सुनो, केसरिया रंग शौर्य का, सफ़ेद रंग सत्य का यानी सच्चाई का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है, प्रतीक है। सूची कहती है, किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन वर्णों का यानी इन रंगों का कोई और महत्व भी है। डेविड कहता है, आम हाँ, कथम न कैसे नहीं, ध्वजस्य ऊपरी स्थित है केसर वर्ण है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। ध्वजा यानी झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का प्रतीक है। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है, मध्य बीच में स्थित श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग सात्विकतायाः सूचितायाः च द्योतक है। जो बीच में सफ़ेद रंग है वो सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। अधः स्थित है हरित वर्ण है, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाः च द्योतक है। अधः नीचे स्थित हरा रंग वसुंधराया पृथ्वी के, सुषमाया यानी सुंदरता का और उर्वरता यानी उपजाऊपन का प्रतीक है। यानी जो सबसे ऊपर है केसरिया रंग वो त्याग और उत्साह का प्रतीक है। बीच में जो सफ़ेद रंग है वो सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। और जो सबसे नीचे है हरा रंग वो हमारी पृथ्वी के सुंदरता और उपजाऊपन का प्रतीक है। तेजिंदर कहता है, सूचे हे सूची,
ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णः चक्रम वर्तते। ध्वज झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। सूची सूची कहती है आम आम हाँ हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, यह सारनाथ के अशोक स्तंभ में है। तस्मात् एव एतत् गृह्यते, इसको वहीं से लिया गया है। यानी ये जो बीच में झंडे के बीच में जो नीले रंग का चक्र है उसको सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, अस्मिन् इस चक्र में चतुर्विंशति 24 अरा तिल्लियाँ सन्ति हैं। इस चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं। मेरी भारतस्य विधानसभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को पूर्ण रूप से समग्रतया यानी पूर्ण रूप से इस झंडे को स्वीकार किया गया। तेजिंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक है। हमारा त्रिवर्ण तिरंगा झंडा स्वाधीनता यानी आज़ादी या स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्णं भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन इस झंडे को बड़े उत्साह के साथ फहराया जाता है या उस दिन उत्साह से झंडा फहराया जाता है। ये प्रोग्राम मनाया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम, जयतु जय हो त्रिवर्ण ध्वज तिरंगे की जय हो और भारतम भारत की जय हो। इसी के साथ ये लेसन पूरा होता है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। जो शुद्ध हैं यानी जो सही हैं उनके आगे हमें लिखना है आम यानी हाँ, और जो अशुद्ध यानी गलत हैं उनके आगे हमें लिखना है न यानी नहीं। पहला प्रश्न है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। ये सही है या गलत? तो ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए आम यानी हाँ। ख है ध्वजे हरित वर्ण है शांति प्रतीक है अस्ति, ध्वज का हरा रंग शांति का प्रतीक है। नहीं, क्यों शांति का प्रतीक क्यों नहीं है? क्योंकि शांति का प्रतीक होता है श्वेत वर्ण, ये है हरित जो हरियाली का होता है, तो ये होगा नहीं। ग है ध्वजे केसर वर्ण है शक्त्याः सूचक अस्ति, ध्वज का केसरिया रंग शक्ति का सूचक है, तो आम हाँ। चक्रे 63 अरा सन्ति, चक्र में 30 तिल्लियाँ हैं। न कितनी है? 24। चक्रम प्रगते घोतकम, चक्र प्रगति का प्रतीक है, आम हाँ। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितेषु पदेषु प्रत्युक्तां विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे जो पद दिए गए हैं आपको उनकी विभक्ति और वचन बताने हैं, लिखने हैं। पहला है इस यहाँ लिखे हुए हैं सारे पद, यहाँ उसकी विभक्ति और यहाँ कौन से वचन का है। त्रयाणाम यह है षष्ठी विभक्ति और वचन है बहुवचन। समृद्धे षष्ठी विभक्ति एक वचन। वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। नागरिकै तृतीया विभक्ति बहुवचन। सात्विकतायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्राणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसमें ऐसे करें तो इसमें देखो एक बार बहुवचन एक वचन बहुवचन एक वचन बहुवचन, एक बार एक वचन एक बार बहुवचन आ रहा है। प्रश्न नंबर 3 है एक पदेन उत्तरम, एक पद में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति, हमें ये बस ऐसे का ऐसे लिखना है, बस इसकी जगह एक वर्ण आएगा कोई।
वो हटाना है आंसर में, फिर हम पूरा ही लिखेंगे। जैसे अस्माकं ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति, इसकी जगह ये लिख देंगे और सारा ऐसे का ऐसे। अस्माकं ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति, हमारे झंडे में 3 वर्ण हैं। त्रिवर्णे ध्वजे शक्तया सूचकः कै वर्ण? तिरंगे झंडे में शक्ति का प्रतीक कौन सा वर्ण है? तो त्रिवर्णे ध्वजे शक्तिया सूचकः कै की जगह लिख देंगे केसर वर्ण है, केसरिया वर्ण, यानी शक्ति ध्वज जो तिरंगा झंडा है उसमें शक्ति का प्रतीक केसरिया रंग है। अशोक चक्रम कस्य धोतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका प्रतीक है? तो अशोक चक्रम प्रगते धोतकम अस्ति, प्रगति का, अशोक चक्र प्रगति का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक है? 3 वर्णों तिरंगा झंडा कस्य प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो तिरंगा झंडा स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च, स्वाधीनता और राष्ट्रगौरव का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4 है एक वाक्येन उत्तरम, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, हमारे ध्वज में श्वेत वर्ण किसका सूचक है? तो कस्य की जगह हम लिख देंगे सत्यस्य शुचिताया च, सत्य और पवित्रता का। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है? तो सारनाथ है, सारनाथ में। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति, स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च। अशोक चक्रे कति अरा सन्ति, अशोक चक्र में कितने अरा यानी कितने तिल्लियाँ हैं? तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं। प्रश्न नंबर 5 अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, जो नीचे दिए गए हैं रेखांकित प्रश्न उन आपको उनके जगह एक वर्ण लिखना है जिससे कि ये प्रश्न बन जाए। अब ये आंसर हैं, आपको इनके प्रश्न बनाने हैं। तो अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज है विश्व विजयी भवेत्, हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी यानी विश्व विजेता हो। तो कौन हो? अस्माकं हमारा क्या तिरंगा झंडा है उसकी जगह लिख देंगे हमारा क्या विश्व विजयी हो। तो त्रिवर्ण झंडा है उसकी जगह लिख देंगे, तिरंगा झंडा है उसकी जगह लिख देंगे कै, अस्माकं कै विश्व विजयी भवेत्। दूसरा है स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्याम, सभी धर्मों से हमें प्रमादम यानी खुशी मिलती है, हमें खुश होना चाहिए। तो किम सव मतलब अपने, स्वधर्मात् यानी अपने धर्म से हमें खुश होना चाहिए। तो स्वधर्मात् प्रमादम किससे क्या होना चाहिए? प्रमादम की जगह आ जाएगा किम। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, सद्बुद्धि के जगह आ जाएगा कस्या। शत्रुणां समक्षम विजयः सुनिश्चितम भवेत्, शत्रु किसके समक्ष? तो शत्रुणाम की जगह आ जाएगा केशाम, किसके। प्रश्न नंबर 6 उदाहरणानुसारम समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयेत्, सभी पद ये शब्द दे रखे हैं, आपको खाली स्थान भरने हैं। पट्टिकाया ये है शब्द, ये है विभक्ति, ये है एक वचन द्विवचन बहुवचन, आपको ये दे रखे हैं। ये जो खाली जगह है वो आपको, पट्टिका ये शब्द है, इसकी विभक्ति है षष्ठी, एक वचन में होगा षष्ठिकाया पट्टिकयो पट्टिका नाम। अब है अग्निशिखा, अग्निशिखा की कौन सी विभक्ति पूछ रखी है? सप्तमी विभक्ति में क्या रूप बनेंगे? अग्निशिखायाम अग्निशिखायोः अग्निशिखासु। सभा चतुर्थी विभक्ति में सभायै सभाभ्याम सभाभ्य। अहिंसा का द्वितीय विभक्ति में अहिंसाम अहिंसे अहिंसाः। सफलता का पंचमी विभक्ति में सफलताया सफलताभ्याम सफलताभ्य। सूचिका का तृतीय विभक्ति में सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिक भी। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, यानी आपको ये मेल करना है, मिलाना है, मैच करना है। ये है कै भाग, ये है ख भाग। केसर वर्ण है
शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। केसरिया वर्ण शौर्य और त्याग का प्रतीक है। हरित वर्ण हरा वर्ण यानी हरा रंग किसका क्या है? सुषमाया उर्वरताया च सूचक है। सुषमाया यानी सुंदरता और उपजाऊपन का प्रतीक है। अशोक चक्रम अशोक चक्र प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम। प्रगति यानी उन्नति और न्याय का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। स्वाधीनता आज़ादी और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्णस्य स्वीकरणम तिरंगे झंडे को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो ये आज का लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।